मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर बीजेपी ने अपना नाम घोषित करके आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद कर दिया है। और सबसे अगर बात की जाए तो इंदौर को जो पहली टिकट मिला है वो राऊ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पिछली बार भी जो चुनाव लड़ चुके हैं मधु वर्मा जी को टिकट मिला है। भाई साहब, सबसे पहले इस क्षेत्र को लेकर आपको पहला टिकट अगर बात करें बीजेपी ने दिया है, क्या आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फिर से दोबारा मुझ पर विश्वास जताया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे संगठन मंत्री जी हितानंद जी भाई साहब को, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने पूरी भोपाल की हमारी टीम है जो प्रदेश संगठन ने मेरे पे विश्वास जताया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक राऊ विधानसभा का सवाल है तो निश्चित है कि मतलब 4.5 साल से लगातार मैं व मेरे कार्यकर्ता सारे भारतीय जनता पार्टी के लगातार इस विधानसभा में लगे रहे और उन कार्यकर्ताओं ने संगठन का भी खूब जोर शोर से काम किया, ताकत से, और क्षेत्र में भी मतलब मतदाताओं के बीच में भी जाकर खूब काम किया है। और निश्चित है कि मतलब आज ये जो पुनः मुझे टिकट मिला है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में मैं हमारे सारे कार्यकर्ताओं को लेकर के निश्चित है कि इस विधानसभा को हम ऐतिहासिक मतों से हम चुनाव जीतेंगे। मेरे साथ अभी आप देख रहे हैं कि हमारे रवि रावलिया जी भी हैं, हमारे राव विधानसभा के संयोजक हैं। हमारे साथ में हमारे विस्तारक के रूप में काम कर रहे हैं हमारे नवीन कुवादे जी भी हैं। साथ में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जीतू जराती जी भी, उनका भी बहुत स्नेह मिला। लगातार जब मुझे आवश्यकता पड़ी विधानसभा के अंदर उन्होंने भी खूब मदद करी है। और भी अन्य ऐसे बहुत सारे हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, सारे लोगों ने, जितने भी लोग हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया। और निश्चित है कि मतलब सबका मिलजुल के हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इस सीट को ऐतिहासिक मतों से जिताने। 2018 की अगर हम बात करें 5,700 वोटों से आपको शिकस्त मिली थी, लेकिन वो कांटे वाला चुनाव था, काफ़ी संघर्षपूर्ण चुनाव उसको मानेंगे और आपने ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे चुनाव को लेकर आपने चुनौती दी थी। इस बार किस तरीके की तैयारियां हैं? क्योंकि पिछले अगर इस चुनाव की अगर हम बात कर लें, एक कोविड का समय भी निकला है, इस दौरान भी लगातार सक्रियता रही है, और किस तरीके से देख रहे हैं अभी से? देखिए, पिछले सालों में 4.5 साल मैंने देखा होगा, अपने पूरा शहर जानता है इस चीज़ को, कि हारने के बाद मैं हमेशा मतलब एक ही मेरा लक्ष्य रहता था कि मेरे कार्यकर्ताओं ने जो 18,500 से हारी उस सीट को वो 5,500 वोटों पे ले आए थे। और मेरे कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा करके उस समय काम किया था। और मेरे हमेशा 24 घंटे वो सामने रहते थे कार्यकर्ता, वो मतदाता रहते थे जिन लोगों ने लाइन में लगकर मुझे वोट दिया। और वो मैं समझता हूँ कि सवेरे से उठ के एक ही चीज़ रहती थी कि उन मतदाताओं का कोई भी काम पड़े, उनके क्षेत्र का विकास का काम पड़े या मेरे कार्यकर्ता का कोई ऐसा काम पड़े, जाए प्रशासन का हो, कोई इस तरह का काम तो मैं करूँ। और मैंने लगातार ये प्रयास किया कि एक भी दिन रोटी बाद में खाता था, पहले उनका काम करता था। और निश्चित है कि आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पर भी मैं लगातार कोरोना के टाइम पे भी मैं मेरी विधानसभा के अंदर करीब मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई घर नहीं होगा कि 2 बार मतलब राशन लेकर के हम लोग नहीं गए। हमारे कार्यकर्ता हम लोग गए और हम लोगों ने जिस समय आपने देखा होगा किराने की दुकानें बंद थी, सारा बंद था, लेकिन हम लोगों ने उस समय प्रयास किया हमारे मतदाता के बीच में जाकर। हमने वो भी चिंता नहीं करी हमारी जान की कि हमारी कल मेरा क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इस समय मेरे मतदाताओं को मेरी ज़रूरत है। और मैं तीसरे दिन से ही मतलब मैं पूरी विधानसभा में निकल पड़ा। और मैं समझता हूँ 3.5 साल तक या 3.5 महीने तक लगातार हम राशन लेकर के उनके दरवाजे पर जाते रहे, उनसे निवेदन करते, राशन देते रहे। रोज डेली 200-250 कुंटल राशन बांटना और उसको लोगों से कलेक्ट करना। कुछ हमने व्यक्तिगत भी मदद करी, लेकिन उस समय कोरोना के टाइम मेरे को बहुत सहयोग मिला, मतलब इतना सहयोग मिला कि आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं एक अगरबत्ती लगाता हूँ कभी भगवान को रोज़, तो वो अगरबत्ती उन लोगों के लिए भी लगाता हूँ जिन लोगों ने 5 लाख से 10 लाख तक का रोज़ मेरे को सामान लगता था और उन लोगों ने दिया। और मैं समझता हूँ कि कोरोना के बाद फिर जिस तरह से लोगों के दुख सुख की बात आई, और मैं उस समय भी जो है करीबन 1800 परिवारों में जो मृतक जो दूसरी बार कोरोना जो बहुत तेज़ी से फैला था, 3 महीने बाद में फिर से वापस दोबारा अपनी विधानसभा में निकल गया। एक वार्ड में कम से कम 150-200 लोगों के यहाँ प्रतिदिन बैठने जाता था और उनसे पूछने जाता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि कभी भारतीय जनता पार्टी ने फिर से मुझे विश्वास दिलाया तो मैं दोबारा अगर उनके बीच में जाऊँगा तो निश्चित है कि मतलब मेरे को आँख मिला के उनसे बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कुल मिलाकर क्या ये दुख के समय में जनप्रतिनिधि की ड्यूटी होती थी कि वो जाकर उनके बीच में उनके सामने खड़ा रहे। आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि अगर कांग्रेस की माने तो जो सामने टिकट है लगभग तय माना जाएगा, या फिर कोई संगठन अगर बदलाव करता है, जीतू पटवारी को कितने चुनौती में देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो सामने तो कोई चुनौती ही नहीं मानता हूँ जीतू पटवारी को। मैं समझता हूँ कि 5 साल के अंदर मैं 1.5 साल संघर्ष के टाइम रहा, जब उस समय सरकार नहीं थी, उस समय भी जम के हम लगे थे और खूब
आंदोलन प्रदर्शन, और उस समय भी लोगों के बीच में काम को लेके गए थे। और अभी आप देख ही रहे हैं कि बाकी समय में हमने जिस तरह से विकास किया है, विकासों की इतनी श्रृंखला में, चूंकि आज बताना नहीं चाहूँगा, फिर मिलेंगे अपन दोबारा बताऊँगा कि हमने क्या क्या विकास के काम किए। लेकिन ये चुनाव में कार्यकर्ता के दम पे और माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास पे और मुख्यमंत्री की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना का जो लाभ मिला है पूरे विधानसभा के अंदर प्रत्येक घर को, उसके माध्यम से हम उसको लेकर के चुनाव में जाएंगे। मेरा कार्यकर्ता, मेरी पार्टी का कार्यकर्ता, सब लोग भिड़ करके हमारे सारे, मतलब हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ कोई गुट नहीं, राहू के अंदर एक ही है, सारे भारतीय जनता पार्टी के एकजुट से, और सबका एक ही लक्ष्य कि 10 साल से हम इस विधानसभा को 2 बार हार चुके हैं। इस बार किसी कीमत पे भी भारतीय जनता पार्टी को सब ने प्रण कर रखा है, कार्यकर्ताओं ने भी कर रखा है कि इस विधानसभा को हम ऐतिहासिक मतों से जिताएंगे। तो बिल्कुल देखेंगे आपके बड़ी संख्या में यहाँ पर जितने भी समर्थक हैं वो लोग आए हैं और लगातार उनका जो स्वागत का दौर है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। क्योंकि राहू की अगर बात की जाए तो यह एक ऐसी सीट है जो लगातार बीजेपी के लिए एक चुनौती रही है कि इस सीट पर वापसी करना बीजेपी के लिए काफी ज्यादा जरूरी माना जा रहा है। और ऐसे में पिछली बार की अगर बात की जाए तो 5,700 वोटों से मधु वर्मा को यहां पर शिकस्त मिली थी। जीतू पटवारी कांग्रेस से जीते थे, लेकिन इस बार उनका कहना है कि प्रचंड बहुमतों से इस बार राहू में बीजेपी का कमल जरूर खिलेगा। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर।